मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सभी अपनी बुक को ओपन करें बेटा, और जो हमारा चैप्टर 4 चल रहा है उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे ओनली 9 स्टूडेंट्स आर देयर। हाँ जी बेटा, सभी ने अपनी बुक को ओपन कर लिया। जितने बच्चे हैं सभी अपनी बुक्स को ओपन करें। आज हम जो अपना 4th चैप्टर है द एसिड्स दैट मेक ट्रीज ब्लूम, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल तक यानी कि 2 डेज हमारे हो गए इसी चैप्टर पर, और हमने लगभग जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो लगभग हाफ कंप्लीट कर लिया है। आज उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अब मुझे ये बताइए, जो बच्चे ज्वाइन है इस क्लास में, अभी तक जो स्टोरी हमने पढ़ी है क्या वो आपको समझ में आ रही है? यस सर। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं जो मैंने लिखा हुआ है। कैन यू सी दैट? यस सर। यस सर। बेटा यहाँ पर मैंने देखो स्टोरी के अकॉर्डिंगली मैंने लिखा है। यहाँ पर एक तो ओल्ड कपल होता है, ठीक है, सभी जानते हैं, जिसने पढ़ा है ये चैप्टर अच्छी तरह से जान रहे होंगे। दूसरा दूसरा यहाँ पर दूसरा जो कपल है जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है, इसके बारे में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखी हुई है। ठीक है, ओल्ड कपल तो काइंड हार्टेड था, मतलब दयालु था इनके प्रति, एनिमल्स के प्रति, बर्ड्स के प्रति, एनिमल लवर था। ठीक है, दूसरी तरफ जो उन्हीं के गांव में एक और कपल था वो क्रूअल था, विक्र था, और जो डॉग्स थे उनको किक करता था, उनको स्कोल्ड करता था, यानी कि उनको धमकाता था, उनको डांटता था और उनके दांत मारता था। अब हमने यहाँ तक देखा कि ये जो ओल्ड कपल है इनका एक डॉग है, पेट डॉग, जिसका नाम रखा हुआ है इन्होंने। क्या रखा हुआ है? हाँ बेटा, क्या नाम है इसका? मुको। सर मुको। अब क्या करते हैं, जो मुको है वो इन ओल्ड कपल्स के लिए एक खजाने की तलाश करता है। आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें आपने अच्छे से रीड किया होगा कि वो एक ऐसी जगह लेकर जाता है उन ओल्ड कपल को जहां पर काफी मात्रा में सोना होता है। सोना उन्हें मिलता है, ओल्ड कपल को मिलता है ना। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो एक जमीन का एक यानी कि जमीन खरीदते हैं ये ओल्ड कपल, और इसके साथ साथ जो पैसा मिलता है उससे वो गांव के लोगों को भोजन भी कराते हैं, यानी कि एक पार्टी का आयोजन भी करते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं। ये चीज देखकर तो अगर अपन है उसी गांव के, उनको ईर्ष्या होती है और वो ये प्लान बनाते हैं कि जो पैसा इस ओल्ड कपल को मिला है उन्हें भी मिल जाए। तो वो क्या करते हैं, ये ओल्ड कपल इस बुको को बहलाते हैं, बहलाकर लेकर जाते हैं। आपने देखा होगा, इसको बहलाते हैं, फुसलाकर एक जगह ले जाते हैं जहाँ गार्डन होता है, और गार्डन में जब उसको सारी चीजें खाने के लिए देते हैं मुको को, तो मुको खाता नहीं है कुछ, वो समझ जाता है और इनसे वो डरता है। जब वो डरने लग जाता है तो वो क्या करते हैं, जो ये कपल है वो उसको बाहर खींचकर लेकर आते हैं, और मुको समझ जाता है कि ये क्या करने वाले हैं, और मुको एक ऐसी जगह दिखाता है उनको, और स्क्रैच करना वो शुरू करते हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे बेटा। अभी सभी बुक अपनी ओपन करें, और जो लाइन है मैं बता रहा हूँ वहां से आप शुरू करेंगे। जो लाइन जहां से हमें रीड करना है वहां से मैं बता रहा हूं आपको। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पैड एंड हो। क्विक वाइफ यानी कि अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे स्पैड एंड हो दो। जो जो डॉग है यानी कि मुको है, जिसने एक ऐसी जगह बताई है, खाली वैसे यानी कि फॉर्मेलिटी की है ताकि वो उसको मारे नहीं, तो उसने एक ऐसी जगह बताई है वो ऊपर
खुश हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं कि भाई उन्हें खजाना मिल गया है, वो खुश हो जाते हैं। ट्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय, और खुशी से नाचने लगते हैं। यहाँ तक हमने कल रीड कर लिया है, इसके बाद हम देखेंगे। सभी को मिल गया? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। आपको कंटिन्यू लाइन टू लाइन, और उसके बाद जो वर्ड होंगे मैं आपको बताता रहूंगा। आपको वो मीनिंग जैसे कल लिखते हैं वो ही वैसे ही आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करते हैं। अभी यहाँ पर आप अपनी बुक पर कर सकते हैं या रफ नोटबुक में कर सकते हैं। जिन बच्चों के रह गए हैं इससे पहले, मैं लास्ट में एक वीडियो भेजूंगा, उसमें आपको वहां से वो मिल जाएंगे, वहां से कर लेना जिसके रह जाते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। Then the covetous old fellow, इसका देखना जो वर्ड में लिख रहा हूं, covetous, जो covetous यानी कि जो वो ओल्ड कपल दूसरे वाले जो थे वो लालची हो गए। विच स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन, क्रोन का मीन्स यहाँ पर है वो बूढ़ी औरत, यानी कि जो क्रूअल दंपत्ति थे उनकी वाइफ को बताया क्रोन। विद आ हो बिगेन टू डिग, अब उन्होंने क्या करा सर क्रोन क्या लिखे? उन्होंने दोनों ने जमीन को खोदना शुरू कर दिया। बिगेन टू डिग बट देयर वाज नथिंग बट अ डेड किटन, परंतु उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिला। क्या मिला? डेड किटन। किटन सभी जानते हैं बेटा, किटन क्या होता है? किटन होता है बिल्ली का जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं। तो वहां पर दबा हुआ एक, हाँ बेटा बोलो। सर किटन लिखना है? किटन नहीं लिखना सर क्रोन। देखो क्रोन ये मीनिंग में नहीं है, यहाँ पर ये यूज किया है क्रोन को बूढ़ी औरत के रूप में। डेड किटन आपको वैसे बताया है, यहाँ पर ये मेंशन करना है आपको फेयर नोटबुक के अंदर, अभी रफ नोटबुक के अंदर। उसके बाद जब वो खोदना शुरू करते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? डेड किटन मिलता है। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, अब जो दबाया हुआ किटन का बच्चा था, किसी ने दबाया था, अब वो उसकी स्मेल यानी कि उसकी गंध उन्हें इतनी ज्यादा परेशान करने लगी कि उन्होंने जो टूल्स लिए हुए थे, और टूल्स क्या थे वहां पर उनके पास? स्पैड था और वो कस्सी और फावड़ा, कुदाल, कस्सी और फावड़ा था जो कि उन्होंने छोड़ दिया। और शट देयर नोजेस, और अपनी नाक को क्या कर लिया? बंद कर लिया। Furious at the door, the old man kicked. अब तेजी से, जल्दी से उत्तेजित होकर उन्होंने क्या किया कि उस ओल्ड मैन ने उस डॉग को किक करना शुरू किया, उसको मारना शुरू किया। एंड बीट हिम टू डेथ, और तब तक पीटता रहा तब तक उसकी मृत्यु ना हो गई हो। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियर बाय, और उस बूढ़ी स्त्री ने क्या किया? उसको तो पहले आदमी ने उसको इतना पिटाई की, उसकी इतनी पिटाई की कि उसको मार दिया। उसके बाद जो बूढ़ी स्त्री थी यानी कि उसकी वाइफ जो थी, उसने उस काम को पूरा अंजाम दिया, यानी कि पूरा खत्म किया। क्या किया उसने? वर्क बाय नियर बाय चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, यानी कि हो से उसके सर को अलग कर दिया, यानी कि उसके जो डॉग था उसके सर को काट दिया। then they then flung him into the hole, और उसके बाद उन्होंने एक गड्ढा खोदा। heaped the earth over carcass, ये मीनिंग लिखना है बेटा आपको। क्या होता है? डेड बॉडी, क्या बोलते हैं इसको? डेड बॉडी, मृत शरीर। मरा हुआ शरीर, यानी कि उसके मरे हुए शरीर को, यानी कि डॉग जो मार दिया था उन्होंने, उसके मरे हुए शरीर को उन्होंने एक गड्ढे के अंदर डाला और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। यहाँ पर अर्थ का मीन्स जो हीप्ड द अर्थ, हीप्ड का अर्थ है यहाँ पर ढेर, मिट्टी का ढेर उन्होंने उसके ऊपर डाल दिया। एक और दो, अभी दो मीनिंग आए हैं इस स्टैंजा के अंदर। कितना क्लियर है बेटा? आगे चले, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को?
नो सर। सर उसके बाद तो बेटा क्या होता है देखेंगे कि जब उसकी डेड बॉडी को एक गड्ढे के अंदर उन्होंने रख दिया तो उसके बाद क्या होता है, द ओनर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट। अब जो ओनर थे यानी कि जो काइंड हार्टेड ओल्ड कपल थे, जो काइंड हार्टेड जिनका वो पालतू जानवर था, उसकी आत्मा, द ओनर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, उसने उस डॉग की यानी कि अपने डॉग की मरने की आवाज को सुना, एंड मॉर्निंग फॉर हिम। मॉर्निंग, मॉर्निंग का मीन्स यहां पर लिखना बेटा शोक मनाना। और शोक मनाना क्या होता है, विलाप करना, रोने लगना, ठीक है। तो वो क्या करने लगा, उसकी मौत का जब उसने सुना तो वो विलाप करने लगा, रोने लगा, एज इफ ही हैड बीन ओवन चाइल्ड, जैसे कि वह उसका अपना बच्चा हो, क्योंकि वह उसको डॉग को अपने बच्चे की तरह ही पालता था। Went at night under the pine tree, उसके बाद वो जिस पेड़ के नीचे उसे दबाया गया था वो वहां उसको पता लग जाता है, तो फिर वो वहां जाता है और उस पेड़ के पास गया, पाइन ट्री पे, जहां पर उसको नीचे दफनाया गया था। He set up some bamboo tubes in the ground, उसने उसकी कब्र पर मतलब जहां पर उस डॉग को दबाया गया था उस पर उसने बैम्बो की 4 स्टिक लगाई। बैम्बो मतलब जो बांस की छड़ होती है वो चारों तरफ लगाई। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, और जैसे कोई गुम्बद होती है उसके ऊपर लगाते हैं। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, और उसके ऊपर उसकी कब्र पर यानी कि जो दफनाया हुआ डॉग था उस पर उन्होंने क्या, उस व्यक्ति ने क्या किया, फूल और डाल दिए, यानी कि फ्लावर डाल दिए, फूल डाल दिए जैसे कब्र पर डालते हैं। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर, और उसके बाद उस पर एक कप पानी का रख दिया, एंड ट्रे ऑफ फूड, और एक खाने की प्लेट उसके ऊपर रखी, एंड ऑन द ग्रेव ऑन बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स इंसेंस। ये दिखाई दे रहा है आपको जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। इंसेंस का Yes, मतलब है sir. बेटा अगरबत्ती। अगरबत्ती धूपबत्ती आप समझते होंगे। तो उसने क्या किया, उसकी कब्र पर बहुत पानी रखा, पानी के बाद उसने कुछ खाने की चीजें रखी यानी कि खाने की प्लेट रखी और फूल लगाए, और उसके बाद एक अगरबत्ती यानी कि अगरबत्ती उसकी कब्र पर जला दी। He mourned a great while over his pet, और शोक करने लगा। अभी मैंने लिखवाया यहाँ पर मॉर्निंग का मीन्स होता है शोक मनाना। अब वह उस कब्र पर अपने डॉग के लिए विलाप करने लगा, शोक मनाने लगा। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, और उसे कई नामों से, जैसे प्यार से वो बुलाता था, हमको तो उसका नाम था ही, और कई नामों से उसे बुलाने लगा। एज इफ ही वर अलाइव, ऐसे जैसे वो अभी जिंदा हो। तो क्या किया, जैसे ही मरने की जो खबर है उस व्यक्ति को लगी जिसने वो पाला था मुक्को को, तो वो गया वहां पर उसकी कब्र के पास जहां पर वो जो दंपत्ति थे जहां पर उन्होंने दफनाया था उसको, वहां पर जाता है और एक पाइन ट्री यानी कि पाइन ट्री के पास वहां पर उसकी कब्र पर फूल चढ़ाता है। फूल चढ़ाने के बाद उसके खाने के लिए प्लेट रखता है और अगरबत्ती जलाता है और विलाप करने लग जाता है, यानी कि अफसोस करने लग जाता है। बैम्बो स्टिक वो वहां पर उसकी चारों तरफ लगाता है जैसे कब्र पर लगाते हैं, इस तरह से। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream. अब उसके बाद क्या हुआ, रात को सोता है वो व्यक्ति यानी कि बूढ़ा व्यक्ति जिसने पाला था उसको, उसको सपने के अंदर अपीयर करता है यानी कि दिखाई देता है। अपीयर का मीन्स क्या होता है बेटा, दिखाई देना। दिखाई देना, अब उसे सपने में दिखाई देता है, वो उस डॉग की आत्मा को वह सपने में देखता है, और जो डॉग की आत्मा है वो क्या कहती है, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, क्या कहता है कि जो मेरी कब्र के ऊपर जो पेड़ है उस पेड़ को काट दो, एंड मेक फ्रॉम इट मोर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस।
समझना बेटा। तो यहाँ पर जो स्टोरी है कनेक्ट होगी और आगे भी इसी से रिलेट होगा। तो आपको अच्छी तरह से ये देखना है। मोर्टर, मोर्टर का मीन्स क्या होता है ये देख लेना। MOR, मोर्टर। ओखली, क्या बोलेंगे इसको? ओखली। ओखली सभी जानते होंगे बेटा। ओखली वो होती है जैसे किसी चीज को कूटने के लिए एक एक बर्तन होता है, या फिर एक जमीन के अंदर भी हम एक गड्ढा सा कर देते हैं जिसमें हम कूटते हैं किसी चीज को, तो उसे मोर्टर बोला जाता है। तो उसने कहा कि जो पाइन ट्री है उसको कट कर दो, उस पे क्या बनाओ, एक मोर्टर बनाओ, यानी कि एक ओखली बनाओ फॉर योर राइस पेस्ट्री, यानी कि अपने चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए। चावल का, और मूसली। हाँ वही। अभी क्या है, ओखली का वर्णन किया गया है और ओखल का हम बता देंगे, यानी कूटने वाली जो होती है मूसल जिसे बोलते हैं, उसका ही बता देंगे। तो इसने क्या, उसकी आत्मा ने क्या कहा उससे? उसकी आत्मा ने कहा कि भाई जो पाइन ट्री है ना मेरी कब्र के ऊपर, उसको कट कर दो और उससे क्या बनाओ, एक मोटर बनाओ। किस लिए मोटर बनाओ? उससे अपने चावल को कूटने के लिए, यानी कि अपना जो उसकी धान है, धान की खेती वो करता था, तो चावल को कूटने के लिए, उसकी पेस्ट्री बनाने के लिए उसको करो। एंड मिल फॉर योर बीन सोर्स, और क्या करो, मिल, MILL। मिल का मीन्स होता है बेटा चक्की, और चक्की भी सभी जानते होंगे, चक्की आटा पीसने वाली जैसे होती है। तो उसने कहा कि और एक क्या बनाओ, एक चक्की बनाओ फॉर योर बीन सोर्स। चक्की मतलब पीसने के लिए, जैसे पीसने के लिए कुछ एक चक्की, तो एक अगर हम कहें तो जैसे मैकेनिकल के लिए या मशीनरी के लिए यूज हो सकता है। और यहाँ पर एक लकड़ी से बनाने के लिए वो कह रहा है, या पत्थर से बनाने के लिए कह रहा है, ताकि वो उसको जो धान है उसको पीस सके। उसका क्या करना है वो आगे हम इसमें बताएंगे कि जो उसकी आत्मा है वो क्या करने के लिए उसे बोल रही है। अभी सिर्फ इतना देखना है आपको, क्या बताया गया है, उसकी आत्मा सपने के अंदर आती है, उसके सपने के अंदर ये बताती है कि तुम्हें क्या करना है, एक पाइन का जो ट्री मेरी कब्र के ऊपर है, ढोंग की आत्मा कहती है, उसको कट कर दो, और कट करने के बाद उससे क्या बनाओ, मोटर बनाओ, और क्या बनाओ, मिल बनाओ, एक चक्की बनाओ। किस लिए बनाओ? आपका जो राइस है, चावल है, उसको पीसने के लिए। क्लियर है इतना? यस सर। अभी मैं रब कर रहा हूँ बेटा इनको, आपको ये वर्ड मीनिंग जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं रफ नोटबुक में मेंशन कर लो। अभी मैं उसके बाद आपको उससे आगे यानी कि रब करने के बाद मैं लिख पाऊंगा, क्योंकि फिर ये कंजेस्टेड हो जाएंगे। अभी सभी ने लिख लिए हैं, मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ। प्रोमेथियस हमारा फर्स्ट पर था, ठीक है। उसके बाद प्रकाश जो था वो था सेकंड पर। उसके बाद इंसान अगरबत्ती थर्ड पर कर लो। मॉर्निंग आपका, ठीक है, मोल्टर हो गया। उसके बाद आपका हो गया अपीयर्ड, और हो गया आपका मिल, ठीक है। जो सर्कल किए हैं मैंने वो वर्ड आपको फेयर नोटबुक में वर्ड मीनिंग के रूप में आपको लिखने हैं बेटा, लेकिन फास्ट कंप्लीट हो जाए, लिख लिए जाए तो मेरे को एक बार बता देना बेटा, ताकि मैं आगे आगे अपना काम जारी रख सकूं। सर हो गया। बेटा स्टोरी को अच्छे से समझते जाना। अभी इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन जब आप करोगे, जब तक आपको स्टोरी का नहीं पता है, क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए स्टोरी को समझते जाना, आगे कनेक्ट भी करते जाना। तो क्या होता है कि उसकी आत्मा ने उसे बताया कि ऐसे ऐसे करना है, एक पाइन का ट्री है उसको कट करना है, और उसकी क्या बनानी है, व्हील बनानी है और मोटर बनानी है। क्या करेगा उसके बाद? सो द ओल्ड मैन चोप डाउन द ट्री। अब वो जाता है और उस पेड़ को जाकर काट देता है। चोपड़ का मीन्स होता है टुकड़े टुकड़े करना। चोपड़, टुकड़े टुकड़े करना। चोपड़ का मीन्स क्या है बेटा? टुकड़े टुकड़े करना। अब वो क्या करते हैं कि भाई उसको काट काट देता है, कट आउट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक। अब उसका तना तना लेता है, क्योंकि ओखली बनाने के लिए एक बड़े तने की आवश्यकता होती है। अब उसका तना एक बीच से काटता है। अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, जिसकी हाइट कम से कम 2 फीट की होती है।
विद ग्रेट लेबर और कठिन मेहनत से, पार्टली बाय फायर और पार्टली बाय द सीजल। सीजल का मीन्स यहाँ पर है छेनी। बेटा आपने देखा होगा किसी चीज को काटने के लिए, खोदने के लिए छेनी का यूज होता है, तो वो है ये। तो उसके बाद वो कठिन मेहनत से उसको क्या करता है, उस तने को एक ओखली बनाने का काम करता है। कैमरा ऑफ हो गया। तो क्या करता है वो छेनी से, और कुछ उसको जलाकर, थोड़ा बहुत पार्ट उसका जलाकर तैयार कर लेता है। He scraped out a hollow place a big as a small bowl, और स्क्रैप्ड करता है यानी कि खुरच कर उसको साफ कर लेता है, और एक छोटे बाउल के रूप में, जैसे ओखली होती है इस तरह से उसको बना लेता है, यानी कि उस तने को तैयार कर लेता है एक ओखली के रूप में, उसको बीच से खाली करता है और तैयार कर लेता है। उसके बाद क्या होता है इसे हम देखेंगे। अभी तक जितना किया है वो क्लियर हो गया होगा बेटा आपको, उससे आगे है। अब उसका वो करेगा क्या वो देखेंगे हम इसके अंदर। He then made a long handle hammer of wood, उसके बाद एक हैमर लेता है कूटने के लिए, जैसे हम यूज करते हैं मूसल का, जैसे हम आप कह रहे थे अभी, एक बच्चे ने, किसी ने बोला कि मूसल और ओखली, उसमें से अब ओखली तो उसने बना ली है, जो खाली जो एक बाउल सा था वो बना लिया उसने। अब उसके बाद क्या करता है, हैमर लेता है यानी कि कूटने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा लेता है, सच एज यूज्ड फॉर पाउंडिंग। पाउंडिंग का मीन्स और लिखना बेटा, पाउंडिंग कुटाई करना, इसे पीसने के लिए हम करते हैं ऐसे। पाउंडिंग राइस, उसने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया एक हैमर के रूप में, मूसल के रूप में जैसे हम कह सकते हैं, और राइस को कूटने के लिए जैसे। When New Year's time drew near, जब भी नया साल का समय नजदीक आया, drew near नजदीक आना, he wished to make some rice pastry, उसकी इच्छा हुई कि कुछ पेस्ट्री बनाई जाए, चावल की पेस्ट्री बनाई जाए। पेस्ट्री सभी समझते होंगे, पेस्ट्री जिसे आप खाते हो, एक पेस्ट्री होती है, एक पेस्ट्री है, केक केक जैसी। When the rice was all boiled, अब क्या करता है, अब वो जो उसने बनाया है ओखल को, अब उसमें कैसे वो यूज करेगा उसका, और कैसे उसके पास पैसा आएगा, अब ये पढ़ेंगे हम इसमें। When the rice was all boiled, boiled का मीन से बेटा उबलना, जैसे ही चावल पूरे उबल गए, ग्रैनी put it into the mortar, उस बूढ़ी स्त्री ने उसे इसके अंदर डाल दिया, मोर्टर के अंदर डाल दिया। The old man lifted his hammer to pound the mass into dough. डो का मीन्स होता है आटा, आटे की तरह बना देना। डो का मीन्स क्या होता है, आटा गूंदना। तो आटे की तरह बना देता है यानी कि उसको कूटता है, वो उसके अंदर राइस डालती है, फिर उसको हैमर से वो कूटता है, और एक पेस्ट्री का जो बेक होता है वो बना लेते हैं, आटे की तरह बना लेते हैं। And the blow fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. अब वो उसको तैयार कर लेते हैं सेकने के लिए, यानी कि जब तक वो तैयार होती है तब तक उसको कूटता रहता है। Suddenly the whole mass turned into the heap of gold coins. अब क्या होता है कि अचानक ही पूरा का पूरा जो मैस था, यानी कि जो पूरी सामग्री उन्होंने तैयार की थी पेस्ट्री के लिए, अब वो क्या किस रूप में बदल गई, सोने के रूप में बदल गई। अब वो क्या हो गए, गोल्ड कॉइन्स हो गए। When the old woman took the hand mill, अब जैसे ही उसने, बूढ़ी स्त्री ने उस मिल के अंदर, उस चक्की के अंदर उन्होंने उसको डालना शुरू किया, and filling it with the beans began to grind. grind मतलब पीसने के लिए, grind मतलब क्या होता है बेटा, पीसना। अब जैसे ही उस स्त्री ने, उस बूढ़ी स्त्री ने उसको पीसने के लिए डाला, began to grind, the gold dropped like rain. अब उस चक्की में से जैसे पिस पिस कर जो आ रहा था राइस, वो किसके रूप में आने लगा, वो गोल्ड के रूप में आने लगा। यानी कि अब उन्हें वो पेस्ट्री से जो पेस्ट बनाया था और कुछ एक डाल के उसमें
जो पिसकर तैयार हो रहा था तो वो क्या हो रहा था, गोल्ड के रूप में बाहर निकल रहा था, सोना उसका बन रहा था, सोने से वो तैयार हो रहा था, यानी कि सोना तैयार हो रहा था, सोना वहां पर बन रहा था। अब जो डॉग की आत्मा है वो मरने के बाद भी उनकी कैसे हेल्प करती है, उन्हें सोना दिलाती है। इस तरह से उनकी हेल्प की, एक मोटर बनवाया, एक हैमर बनवाया, राइस की पेस्ट्री बनवाई, और राइस की पेस्ट्री बनाने के बाद जो तैयार डब था वो तैयार करने के बाद उसको जैसे ही उसने ओखल के अंदर डाला तो वो क्या बन गया, गोल्ड के रूप में बन गया, सोना बन गया। इतना क्लियर है बेटा? अब हम सोच रहे हैं कि इसके फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया जाए, यस सर। या फिर एक क्वेश्चन कर ले हम। वर्ड मीनिंग फर्स्ट पार्ट के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, चलो इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, मीनवाइल द एनवियस नेबर्स पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड। अब देखो क्या होता है, एनवियस का मीन्स होता है बेटा ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु मतलब वो जो दूसरे पड़ोसी थे, वो एनवियस यहाँ पर दूसरा वर्ड यूज किया है, यहाँ पर ओवेटियस दूसरी जगह पहले यूज किया था, यहाँ पर एनवियस है जो ईर्ष्यालु थे, जो निर्दयी थे। अब वो उस चीज को देख रहे थे अपनी खिड़की से। पीपड़ का मीन्स होता है बेटा झांकना। पीपड़ का मीन्स जो लिखा हुआ है इसमें वो है, इसका मीनिंग झांकना। वो झांक रहे थे, वो देख रहे थे कि उसके पड़ोसी क्या कर रहे हैं, उनका पैसा कैसा आ रहा है। अब वो ग्राउंड पर जो पैसा गिर रहा था चक्की में से वो उसको देख रहे थे। गोटी मी का मीन्स है मेरे लिए बहुत अच्छा है। क्राइड द ओल्ड हैग, उन जो बूढ़े वो स्त्री थे उसने चिल्लाकर कहा, एज सी वो सा ईच ड्रॉपिंग सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड। जो सॉस वो गिर रहा था, यानी कि जो डव तैयार हुआ था वो एकदम से जो नीचे गिर रहा था गोल्ड के रूप में, उसे देखकर कह रही थी वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, अब क्या करेंगे, हम इसका यूज करेंगे। Until a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold। अब उसके बाद जो टब लगाया हुआ था उन दोनों ने, यानी कि जो जिसको वो देख रहे थे, अभी तक वो देख रहे हैं, वहां तक गए नहीं है, वो देख रहे थे कि भाई टब जो लगाया हुआ है वो भी सोने से भर गया है। सारी चीजें यानी कि जो वो कर रहे हैं तैयार, वो सारी किसमें बदल रही है, सोने में बदल रही है। अब उनका मन लालच में आ जाता है, वो क्या सोचते हैं उसके बाद क्या करते हैं वो देखेंगे इसके नेक्स्ट स्टैंडर्ड में। अब उसके बाद बताया है, सो द ओल्ड कपल वर वेरी रिच अगेन। अब दोबारा से वो जो दयालु व्यक्ति थे हस्बैंड वाइफ, वो अब क्या हो गए, अमीर बन गए दोबारा से। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ड नेबर केम बोरोड द मोर्टर एंड मैजिक मिल। अब क्या करते हैं, दूसरे जो दंपत्ति होते हैं जो झांक रहे थे, देख रहे थे दूसरी तरफ से, अब वो क्या करते हैं कि उनके पास जाते हैं और उनसे चक्की उधार ले लेते हैं, बोरो कर लेते हैं। बोरो का मीन्स होता है उधार लेना, बोरो कर लेते हैं ताकि उनसे उनके पास भी पैसा आ जाए। They filled with boiled rice and the other with beans। अब ऐसे ही करते हैं, वो राइस को उबालते हैं जैसे उन्होंने देखा, राइस को उबालते हैं और उसमें बीन्स के लिए यानी कि डालते हैं। Then the old man began to pound। अब उसके बाद जो बूढ़ा व्यक्ति है जो काइंड हार्टेड नहीं है, वो जो लेकर आए थे चक्की, वो क्या करता है, उसको पीसना शुरू करते हैं। वो मैन है उसको ब्लेंड करना शुरू करती है। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू द होल मैस ऑफ वर्म्स। देखना क्या हो गया, मैस ऑफ वर्म्स। मैस ऑफ वर्म्स का मीन्स है जो कीड़े हैं, दुर्गंध, यानी कि उन जो उन्होंने पेस्ट्री तैयार की थी उनमें सोना नहीं निकला उनके लिए, जो बॉम्ब से कीड़े थे उनकी दुर्गंध आने लगी, यानी कि कीड़े बन गए, उसके कीड़े बन गए। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इससे क्या हो गए, वो गुस्से में हो गए। पहले तो उन्होंने क्या किया, डॉग को मारा, अब उसको क्या करते हैं, जो चक्की है और जो वो जो मोटर बनाई है उसका क्या करेंगे अब ये। स्टिल मोर एंग्री, अब वो ज्यादा गुस्से में हो गए। दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस। अब उन्होंने उस चक्की को, जो बेचारे बूढ़े व्यक्तियों ने तैयार की थी, अब उसको क्या कर देते हैं, वो टुकड़ों टुकड़ों में कर देते हैं, यानी उसको तोड़ देते हैं तो यूज एज फायरवुड, उसको जलाने के लिए, क्या करने के लिए, उसको जलाने के लिए टुकड़े टुकड़े उसके
कर देते हैं। बेटा इसका फर्स्ट जो पार्ट है हमारा कंप्लीट हो गया है। आप आपको अपनी रफ नोटबुक में, अभी मैं आपसे कोई जो डाउट है आपके वो पूछूंगा। अभी जो आपको करना है होमवर्क वो ये है कि इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाई डिड द नेबर किल द डॉग। अब जो नेबर थे उसके, यानी कि जो ओल्ड कपल थे जिनके लिए सोना तैयार किया था डॉग ने, उसके दूसरे वाले यानी कि उन्होंने उस डॉग को क्यों मार दिया, ये सभी जानते हैं, इस तरह से पढ़ा है। आप इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करना। मार्क द राइट दैम, उसके बाद ये राइट के निशान लगाने, इनमें से कौन सा सही है, टिक वाले हैं। और इसके बाद हम सेकंड पार्ट को अगली वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। उसका क्वेश्चन जो एक है वो टिक वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। वर्ड मीनिंग करने हैं आपको पेयर नोटबुक में, और इस चैप्टर को रीड करना है। ठीक है, अभी इतना ही करना है। अभी डिस्कस के लिए